बढ़िया तरीके से मार्केट डायसेक्ट करके अपने व्यूज शेयर करने के लिए। और अब वो कल का सवाल जो उठाया था, और कल का सवाल हमारे साथ पैनल में थे 10 के अंदाज ट्रेड में कोटक के श्रीकांत चौहान, और श्रीकांत ने वो सवाल पूछा था। तो भाई गौरव और स्वाति, आपके लिए भी होमवर्क है भाई, कोई बढ़िया कभी सवाल मिलेगा तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पर रेस करिएगा, पर रेस करने से पहले ना हमारे प्रोड्यूसर साहब को बता दीजिएगा, वो प्लेट बनाएंगे इंटरेस्टिंग सवाल। श्रीकांत पहले तो सवाल पूछिए अपना। बिल्कुल आशीष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, तो सवाल तो यही था कि लाइक भारतीय सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों होती है, किसके लिए होती है वो नहीं है, लेकिन क्यों, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग ही क्यों, और कोई कलर की क्रॉसिंग क्यों नहीं रखी है। तो ये एक सवाल था, और मुझे लगता है कि अभी मैंने काफी अच्छी तरीके से उसे क्लैरिफाई कर दिया है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ही क्यों है। हाँ वीरू, ढूंढा क्या आपने इसका आंसर? नहीं आशीष, मेरे को नहीं मिला। अरे मैंने क्या करा, मैंने चीटिंग करी थोड़ी सी, मैंने बगल वाली की आंसर शीट टीपी, तो क्या ट्विटर पे बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे थे। तो एक का आंसर आया कि भाई जेब्रा, सबने अपना अपना इंटरप्रिटेशन रखा था उस सवाल का। तो एक का आंसर आया है कि टू नो कहां पे कार्स को रुकना है, जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए बनाई जाती है। एक बैट संजू बाबा ट्विटर आईडी, उन्होंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट वाज इंस्पायर्ड बाय जेब्राज। वो पैटर्न दरअसल कंफ्यूज करता है मक्खियों को, अलग दूर रखता है उनसे। तो ऐसे ही व्हीकल्स को अलर्ट करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स का इस्तेमाल होता है, ताकि जब नजर आए तो आप गाड़ी को स्लो कर लें, कंट्रोल में ले आए। सुरेश दीवान साहब लिखते हैं जेब्रा क्रॉसिंग कैन बी सीन फ्रॉम वेरी फार, तो आप अपनी दूर से देख के गाड़ी धीमी कर लेते हो। पर ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों, ये अभी आंसर नहीं आया। अब एक नितेश अवस्थी साहब ने कहा कि क्योंकि कॉन्ट्रास्ट जो ब्लैक एंड व्हाइट का होता है वो बेहतर विजिबिलिटी देता है रोड्स पे बाकी किसी भी कलर के कंपैरिजन में, इसीलिए रखा। और एक जफर साहब का आंसर था कि भाई 1950 के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने यूके में एक्सपेरिमेंट करा था। 1000 एक्सपेरिमेंटल साइट्स रखी थी, कलर्स अलग अलग कोड्स लेके, सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स का हुआ था। तो उन्होंने फिर ग्लोबली ये प्रैक्टिस बन गया लार्जली हर जगह ब्लैक एंड व्हाइट। पर श्रीकांत का सवाल था, वो कोई ढूंढ नहीं पाया कि काला और सफेद क्यों। आजकल कई जगह पीली दिखती है मुझे, पीली भी हाँ वो एड ऑन, लेकिन जेनरिक तो काला और सफेद है। जवाब तो श्रीकांत ही देंगे ना। आपने ढूंढा क्या? नहीं, मेरा इसमें एक एडिशनल सवाल है, ज्यादातर लोग जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही गाड़ी क्यों रोकते पीछे क्यों नहीं रोकते? श्रीकांत भाई आंसर क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों चुना था हमने? बिल्कुल, तो जैसा भी नीरज जी ने बताया कि जो डिसओबेइंग फैक्टर होता है, और मैंने देखा है कि इंडिया में कई बार हम लोग ट्रैफिक के काफी सारे रूल ब्रेक करते रहते हैं। तो नीरज ने एकदम सही बात बताई कि अगर हम कार रोकते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जाके रोकते हैं, उसके पहले नहीं रोकते। लेकिन यस, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 1897 में इंडिया में कार का लॉन्च हुआ था, यानी कि तब कारें इंडिया में आई थी। 1930 तक ये काफी अच्छी तरीके से फैल गई थी, यानी ब्रिटिशर्स लोगों के पास तो वो थी। और 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स ने सबसे पहले अपना एक प्लांट लगाया था। तब तक हम कार को इंपोर्ट कर रहे थे, यानी एक लग्जरी सॉर्ट ऑफ थिंग थी, और ब्रिटिशर्स लोगों के पास रहती थी, या कुछ काफी सुपर जो रीच लोग रहते थे उनके पास वो कार रहती थी। बट ये बात नहीं है, बात ये है कि तब 1930 में भी इंडिया में जो हॉर्स कार्ट होती है उसकी जगह पे, यानी कि हॉर्स कार्ट तो थी लेकिन कुछ जेब्रा कार्ट्स भी थी, और तब हम जेब्रा को यूज करते थे। और इनफैक्ट आशीष जी, अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में अभी भी कई सारे रीजन्स में अभी भी जेब्रा को यूज किया जाता है, अगर घोड़ा गाड़ी के जैसे अगर उसको यूज करना है तो। बट जो जेब्रा होते हैं वो घोड़े जैसे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। तो तब ये जो जेब्रा की कार चलाते थे उनका ये ड्यूटी रहता था, उनका ये फर्ज रहता था कि वो अनाउंसमेंट करे, उनका ये काम रहता था कि वो अनाउंसमेंट करे कि आप जहां पे भी हो, जो भी कार आ रही है, जो भी ट्राम आ रही है, अगर उसे उधर ही खड़ा रहना है, क्योंकि ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते थे। ये शायद कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो उन कार के ऊपर चले जाते थे, और इसी वजह से इसे कंट्रोल करने के लिए वो हमेशा एक अनाउंसमेंट करते थे। और फिर फाइनली क्या हुआ कि इस कार्ड को बैन किया गया, और जब इसे बैन किया तो इनडायरेक्टली हमने इसी जेब्रा को यूज किया एज अ जेब्रा क्रॉसिंग, सो दैट जो आने वाला ट्रैफिक है वो रुके उस पर्टिकुलर लेवल पे, और जो सड़क को क्रॉस कर रहे हैं उनको सड़क क्रॉस करने दे। तब सिग्नल्स भी इतने बड़े पैमाने पे अवेलेबल नहीं थे, और इसी वजह से इन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग को यूज किया।
ब्यूटीफुल। देखा, ये नहीं सोचा था कभी। मेरा तुक्का सही बैठा। जेब्रा की आत्मा घुस गई कार ड्राइवर्स के बीच में, रुकते ही नहीं। ये जबरदस्ती आंसर में अपना आंसर जोड़ दिया। मैं तो अंदाजे से बोला था। पर ये इंटरेस्टिंग है। वो डॉट्स को कनेक्ट करने में एक्सपर्ट है ना नीरज जी, कैसे है ना कि वो डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। मॉर्निंग में जो कमेंट्री पढ़ते हैं, मॉर्निंग में वो कमेंट्री पढ़ते हैं डॉट्स में, लेकिन उसको अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं और फिर ऐसे बताते हैं कि यानी कि नो डाउट कि उसमें तथ्य होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि नहीं, बढ़िया। तो डॉट टू द पॉइंट होते हैं। हॉर्स कार्ट होती थी और जेब्रा होते थे। जेब्रा जो होते थे वो बहुत वॉलेटाइल होते थे भाई, गुस्से में कहीं भी चढ़ चढ़ा जाते थे, कंट्रोल में नहीं रहते थे। तो ये जब जाती थी गाड़ियां अपने आप रुक जाती थी जहां थी। जब ये डिस्कार्ड हुए तो जेब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत हो गई एज अ डेटरेंट। तो अभी गुस्से रोड पे। में कार वाले जेब्रा के ऊपर चढ़ा देते हैं। आप बदल गया दिन। ये इंटरेस्टिंग था। नहीं, बहुत ही अच्छा। हाँ, ये कभी सोच, ये बहुत बढ़िया। श्रीकांत, थैंक यू। माय प्लेजर। ये वीरू भी एक कल का सवाल लेकर आया। बताइए वीरू, वीरू? क्या सवाल है आज का?